इंडिया गठबंधन से आने लगी फोन, बहन कुमारी मायावती जी को गठबंधन में लाने के लिए। वीआईपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश साहनी ने कहा, मायावती जी को मैं अपना आधा सीट दे दूंगा। लालू यादव को भी कहीं ना कहीं हार का डर सताने लगा। तो क्या यही वजह है कि बहुजन समाज पार्टी को इंडिया में फोन आने लगा है कि नहीं आइए इंडिया गठबंधन में? बिहार की राजनीति में उलटफेर होते हुए नजर आ रही है। सभी लोगों ने अपने अपने तरीका से प्रचार प्रसार करना चालू कर चुके हैं, लेकिन जो इंडिया गठबंधन है, जो राहुल गांधी का नेतृत्व कर रही है इस दौरान, उस गठबंधन में बिहार के चुनाव में दलित चेहरा नहीं है। और जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी बिहार में प्रचार प्रसार कर रही है, उधर लालू यादव को और कांग्रेस को जबरदस्त डर सताने लगा है कि कहीं अगर इस प्रकार से प्रचार प्रसार करती रही या बहुजन समाज पार्टी के लोग करते रहें तो दलित वोट अब नहीं मिलने वाला है इंडिया गठबंधन को। अगर दलित वोट नहीं मिलता है तो लालू यादव का सपना, जो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का है, वह अब टूटते हुए नजर आ रहा है। क्योंकि जो एनडीए गठबंधन है, उस एनडीए गठबंधन में दलित चेहरा चिराग पासवान है, जो काफ़ी दमदारी से चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ पर। और बीजेपी का हनुमान भी जानते हैं सब लोग कि हनुमान भी है वो। जीतन राम मांझी जो पूर्व सीएम रह चुके हैं, जो भूतपूर्व सीएम हैं, वो भी दलित के चेहरा पर मुहर लगा चुके हैं और बीजेपी के साथ गठबंधन में शामिल हैं। यानी एनडीए गठबंधन में दो दो दलित चेहरा हैं, वो भी पूरे मजबूती के साथ हैं। एक रामविलास जी के, जो स्वर्गीय रामविलास जी के पुत्र हैं चिराग पासवान जी, भूतपूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी हैं। एक तो टैग लगा हुआ है मुख्यमंत्री का, ऊपर से दलित चेहरा है, पूर्वी बेल्ट से आ रहे हैं। वहीं पर चिराग पासवान हैं, जो उस एरिया का माने जाने दलित चेहरा में नंबर 1 का मान, उनकी बातें हो रही है। और यही वजह है कि बीजेपी कहीं ना कहीं दलित को लुभाने में उधर आगे है। लेकिन जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी काम कर रही है बिहार में, वह देखते हुए यह साबित हो रहा है कि बहुजन समाज पार्टी में जितने भी दलित हैं, चाहे चिराग पासवान से जुड़े हुए हों और चाहे जीतन राम मांझी से जुड़े हुए हैं, वह तमाम लोग बीएसपी की तरफ अपनी नज़र लगाए बैठे हुए हैं। अगर यह बीएसपी इसी तरह से काम करती रही तो जीत हार तो जगह पे है, लेकिन यह तय हो जाएगा कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। अगर जिस तरह से प्रचार प्रसार कर रही है बहुजन समाज पार्टी के समर्थक, और 35-40 सीट पर दावेदारी भी ठोक रही है बहुजन समाज पार्टी, जीत के करीब है वहां पर। यही कारण है कि आरजेडी के तमाम जो लीडर हैं, उनको इस बात से डर लगने लगा है कि यादव और मुस्लिम के वोट से चुनाव नहीं जीता जा सकता है।
तो दलित चेहरा कहाँ से लाए? तो दलित चेहरा में चंद्रशेखर आजाद रावण और बहुजन समाज पार्टी है। अभी भी बिहार में चंद्रशेखर से ज़्यादा मजबूत स्थिति में बहुजन समाज पार्टी है। कहीं अगर बहुजन समाज पार्टी को इंडिया गठबंधन में लाया जाए तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता है। ये इंडिया गठबंधन में बातें चलने लगी है। जिस प्रकार से विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश साहनी ने कहा कि बहन जी का स्वागत है इंडिया गठबंधन में। हम उन्हें, अगर ऐसी बातें होती है तो मैं अपना आधा सीट बहन जी के लिए कुर्बान कर दूंगा। जहां जहां सीट चुनाव लड़ सकती है बहन जी, जहां जीतने के करीब होगी, मैं वहां जीत छोड़ने के लिए तैयार हूं, ये मुकेश साहनी ने कहा। तो ये बात तो तय है कि बहुजन समाज के लोग अब जागरूक हो रहे हैं। बेशक राहुल गांधी ना कहें, लेकिन मुकेश साहनी इस बात से अवगत हैं और कह भी रहे हैं, क्योंकि उन्हें दलित का वोट भी चाहिए। दूसरी सवाल, लोग कह रहे हैं, आरजेडी के दफ्तर में चल रही है बात गठबंधन को लेकर के कि दलित चेहरा कैसे, कहां से लाया जाए, कौन आएगा। तो मात्र एक विकल्प दिख रहा है, बहुजन समाज पार्टी जो बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी के वोटर्स भी हैं। अब ये निगाहें लगी हुई है बहुजन समाज पार्टी के ऊपर, इंडिया गठबंधन के ऊपर। तो लालू यादव ने लोगों के जरिए, अभी सामने नहीं, लोगों के जरिए आकर कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार से बहन कुमारी मायावती जी को बिहार बुलाया जाए और उन्हें गठबंधन की बातें की जाए और जैसे हो बिहार में सरकार बनाने के लिए बहुजन समाज पार्टी को लाना सबसे ज़्यादा जरूरी है। हालांकि ये भी सार्वजनिक रूप से ये बातें नहीं कही गई है। तो ये बात तय होने लगी है कि अब इंडिया गठबंधन में जिस प्रकार से मुकेश साहनी ने कहा, लालू यादव की जो जुबान से झलक रहा है, ये तमाम प्रतिक्रिया को देख करके लग रहा है कि अब इंडिया गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी का एंट्री होने जा रहा है। और जब ये एंट्री हो रहा है तो बहुजन समाज पार्टी अपने तरीक़ा से चुनाव लड़ेगी और बेशक मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बनाएगी, लेकिन यदि चुनाव उस प्रकार से होता है तो उप मुख्यमंत्री मायावती जी से बनी बहुजन समाज पार्टी से कोई हो सकता है। ऐसा सुनने को अब मिलने लगा है। यदि ये बातें सही साबित हुई तो आप लोग क्या अपना प्रतिक्रिया देते हैं, कमेंट बॉक्स में जाइएगा, प्रतिक्रिया दीजिएगा।